हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमने कल तक 45 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन टीजीटी के लिए जो थे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सितार का आविष्कार किसने किया? 46 क्वेश्चन है। सितार का आविष्कार किसने किया? ए त्यागराज, बी अमीर खुसरो, सी तानसेन या डी मानसिंह तोमर। आपका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ये देखिए अमीर खुसरो इसका आंसर। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सितार में विलंबित लय में बजाए जाने वाले गत को क्या कहते हैं? ए मसीत खानी, बी रजत खानी, सी अलाप या डी तान। विलंबित लय में बजाई जाती है। आपका सही आंसर है मस्जिद खानी। ठीक है, ये विलंबित लय में बजाई जाती है सितार पर। क्वेश्चन नंबर 48। ये हम तो बहुत नीचे आ गए। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 46, हाँ 47 पढ़ लिया था हमने। 48 की ओर चलते हैं। लोकगीत में संगत के लिए कौन सा वाद्य बजाया जाता है? ए तानपुरा, बी ढोलक, सी रबाब या डी सरोद। लोक संगीत में कौन सा संगत के लिए वाद्य बजाया जाता है? आपका सही आंसर है ढोलक। आपने ढोलक देखा होगा, कीर्तन भजन में ढोलक बजाया जाता है। इसके जो ऑप्शन है ये आपको दिखेंगे नहीं। अगर मैं छोटा कर दूंगा तो मैं इसको पहले पढ़ लेता हूं। सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को क्या कहते हैं? सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अलाप, मजीद खानी, रजत खानी या तान। द्रुत लय को क्या कहेंगे? आपका सही आंसर है रजत खानी बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50। राग बागेश्री से मिलता जुलता राग कौन सा है? ए यमन, बी खमाज, सी भीम पलासी या डी ललित। बागेश्री से मिलता जुलता राग। सा ग म ध नि ध म ग, ये बागेश्री है। और इससे मिलता जुलता जो है वो है भीम पलासी से मिलता जुलता राग है। क्वेश्चन नंबर 51। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गीत मुख्यतः किस भाषा में होता है? जो गीत होता है वो मुख्यतः किस भाषा में होता है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी फारसी, डी भोजपुरी।
आपका सही आंसर है हिंदी। हिंदी में ही सबसे ज्यादा जो होता है वो हिंदी में होता है। उसके बाद जो होता है अवध। अवध की लैंग्वेज में ब्रज भाषा जिसे कह सकते हैं हम, ब्रज भाषा में भी उसके बाद हिंदी के बाद ब्रज भाषा में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फारसी में, ठीक है, और भोजपुरी में। उसके बाद संस्कृत। संस्कृत में बहुत कम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दुगुन लय का क्या अर्थ है? ए 2 में 1, बी 1 में 2, सी 2 में 2 या डी 2 में 3? तो इसका सही आंसर है 1 में 2। देखिए 1 में 2, जब हम एक ही मात्रा में दो शब्द को ले लेते हैं, ठीक है, एक ही मात्रा में हम जब दो शब्द गा देते हैं तो वो दुगुन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सारना प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणा का प्रयोग किया? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? आपका सही आंसर है 2। 2 वीणा का प्रयोग किया था भरत मुनि ने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत खंडे पद्धति में किसी ताल में सम का क्या चिन्ह होता है? ये पूछ रहे हैं कि भारत खंड पद्धति जो है उसमें सम का कौन सा चिन्ह होता है। तो ये चिन्ह आपको दे रखे हैं, प्लस का होता है या मल्टीप्लाई का होता है या माइनस का होता है, जीरो का होता है, तो ये आपको बताना है। सम का बताना है आपको। तो आपका सही आंसर है बी, ऐसा चिन्ह होता है सम का। और ये डी है ये होता है खाली का, ये जो है ये है कोमल का, और ये दूसरे उसका प्लुस्कर लिपि का है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा राग प्राय कालीन सिंधी प्रकाश राग है? ए भीमपलासी, बी काफी, सी बागेश्वरी या डी तोड़ी? आपका सही आंसर है तोड़ी। तोड़ी सिंधी प्रकाश राग है। क्वेश्चन नंबर 56, आश्रय राग किसे कहते हैं? ए ठाट का, ठाट नाम के राग, बी राग नाम के ठाट, सी शुद्ध नाम के ठाट या डी कोमल स्वर के ठाट? आपका सही आंसर है ए ठाट नाम के, जैसे राग जो होते हैं वही, जैसे हम ले लेते हैं खमाज। खमाज जो है वो ठाट भी है और एक राग भी है, ठीक है। भैरव, ठीक है, भैरव, भैरवी, ठीक है, भैरव ठाट भी है और राग भी है।
तो ठाट नाम के जो राग होते हैं वो ठाट भी हो गए, राग भी हो गए। तो ये देखो ठाट नाम के राग आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इसका ऑप्शन नीचे है दूसरे पेज पे, इसलिए पहले क्वेश्चन बता देता हूं। धागे न तिनक धीन, धागे न तिनक धीन, यह किस ताल का बोल है? आपका ऑप्शन है दादरा, कहरवा, झुमरा या धमार। आपका सही आंसर है कहरवा। धागे न तिनक धीन, धागे न तिनक धीन, ये तो कहरवा ही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में मृदंगाचार्य कौन थे? ए नाना साहब पानसे, बी नाना साहब पेशवा, या सी लालमणि, या डी मुकुट चंद्र दीक्षित। मृदंगाचार्य, ठीक है। आपका सही आंसर है ए नाना साहब पानसे। दूसरी बात, ये मृदंगाचार्य हैं और ये पखावज भी बजाते हैं, ठीक है। ये पखावज के भी ज्ञाता माने जाते हैं और ये मृदंग के भी माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए तबला, बी संतूर, सी रबाब, या डी सितार। आपका सही आंसर है संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न रागों में ठुमरी किस राग में गाया जाता है? पूरिया, बी पूरिया धनाश्री, सी बिहारी, या डी खमाज। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये देखा करो, जैसे ठुमरी जो होता है वो हमेशा श्रृंगार रस में गाया जाता है। ठुमरी हमेशा श्रृंगार रस में गाया जाता है। अभी इसमें से आप ये देख लोगे, इसमें से श्रृंगार रस में कौन सा गाया जाता है, कौन सा राग आता है श्रृंगार रस में? आपका सही आंसर है इसमें से खमाज। खमाज जो है वो इसमें गाया जाएगा, क्योंकि खमाज चंचल प्रवृत्ति का है, श्रृंगार रस का है, तो ये आंसर सही है। और हो गए हैं पूरे 60 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आपको अच्छी लग रही है। और एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहेंगे धीरे धीरे करके, और मैं थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाऊंगा। और टीजीटी की जो यूपी की वैकेंसी आई है तो उसका आप सब फायदा उठाएं और अच्छे से क्वेश्चन करें। जो बुक्स हैं वो पढ़ें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, चाहे वो राग परिचय है, राग परिचय आप पढ़ें। राग परिचय 1 में आपको टीजीटी का सारा सिलेबस मिल जाएगा। राग परिचय 1 ही में मिल जाएगा, लेकिन उसमें शॉर्ट में है, तो आप राग परिचय 1, 2, 3, 4 चारों आप राग परिचय आप पढ़िए। और इसके जो राइटर हैं वो हरिश्चंद्र श्रीवास्तव है, और ये गवर्नमेंट बुक है। जो गवर्नमेंट बुक होती है ना वो बहुत अच्छी होती है और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। दूसरी बात, एक संगीत मंजूषा बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। अंजू मंजुला ने वो, उनके राइटर जो है वो अंजू
मंजुला राइटर है, वो एक बहुत अच्छी बुक है। उसमें वो 12 तक के लिए है, लेकिन उसमें भी अच्छी नॉलेज है। और दूसरी बुक भी है इसकी। अब बाकी एक बुक है सुबोध संगीत शास्त्र, ठीक है, ये 2 भागों में है। और ये इसके जो राइटर हैं डॉक्टर तेज सिंह टॉक हैं इनके राइटर, और बहुत अच्छी बुक है ये भी। और इसमें आपको ना ये देखिए कि आप कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हैं। तो ये मत देखिए कि इसमें ज्यादा मटेरियल है, ये ना देखिए, ये देखिए कि इसमें ज्यादा डीप से पढ़ाया गया है, ताकि आपको वो टॉपिक दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़े। जिसमें डीप से पढ़ाया गया होगा वो चीज पढ़े, ना कि जिसमें ज्यादा मटेरियल है वो, कि ज्यादा हो लेकिन उसमें मटेरियल ही नहीं है ढंग से, तो फिर वो नहीं पढ़ना चाहिए। और एक है बुक संगीत मणि, वो भी बहुत अच्छी बुक है। डॉक्टर महारानी शर्मा और डॉक्टर जया शर्मा ने उसे लिखा है, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें भी बहुत अच्छे से डीप दिया हुआ है, और सुबोध संगीत शास्त्र में भी डीप से दिया गया है। तो ये दोनों बुक तो बहुत अच्छी हैं। राग परिचय तो सबके पास होती हैं। और एक बुक मैं और आपको बता देता हूँ, वो नेट के लिए है वैसे, लेकिन उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, वो है अरिहंत की बुक नेट की। उसमें आपको ज्यादातर सारा पूरा ही सिलेबस आपको मिल जाएगा उसमें। और टीजीटी का हो या पीजीटी का भी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ टीजीटी का, पीजीटी का भी, दोनों का इसमें मिल जाएगा। और नेट के लिए तो आप नेट के लिए कर रहे हो तो उसमें भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अलग से मुझे नहीं लगता कि आपको बुक कोई लेनी चाहिए। बाकी अभी अरिहंत की यूपी टीजीटी प्रयागराज से एक बुक निकली है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बुक पे हो सके तो मैं अलग से बनाऊंगा, क्वेश्चंस बनाऊंगा, उस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आप मुझे बताते रहें कि किस किस पे वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे उससे आप शेयर कीजिए, ताकि मैं उस पर अच्छे से एक्सप्लेन उसे कर पाऊं। और काफ़ी चीज़ों पे वीडियो मैंने डाल दी हैं, वो आप देख सकते हैं। चाहे वो तानसेन के ऊपर डाल दी है, स्वामी हरिदास के ऊपर डाल दी है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी पे डाल दी है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पे डाल दी है, और ओमकार नाथ ठाकुर पे डाल दी है, और धीरे करके और अमीर खुसरो पे डाल दी है, नाथ पे डाल दिया है। अब मतंग आहवल भी मैं डालूंगा धीरे धीरे करके। और जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो संगीत, नाथ, श्रुति, स्वर, अलंकार, सप्तक, राग, तान, जाति, मूर्छना, गमक, जो भी है, ये धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो आएगी। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगी। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बताइए, ताकि वो मेरे तक कम से कम पहुंचे। और आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना होता है तो वो मैं आपको वहां पे बता दिया करूंगा। और हमारा टेलीग्राम जो है, वहां से आप जरूर जुड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है यहाँ पे, कभी प्रॉब्लम हो जाती है या मैं नहीं देख पाता या आप नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्योंकि कुछ पीडीएफ होती हैं, कुछ बुक्स होती हैं, कुछ नोट्स होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, आपको कुछ पूछना होता है, मुझे कुछ बताना होता है, तो वो टेलीग्राम के ही जरिए मैं बता पाता हूँ, हाँ, या आप पूछ पाते हो। तो टेलीग्राम का मैं नाम बता देता हूँ आपको, ऑल म्यूजिक एग्जाम, ये टेलीग्राम का नाम है हमारा, ऑल म्यूजिक एग्जाम। आप टेलीग्राम को डाउनलोड करोगे, सर्चिंग में जाओगे, ऑल म्यूजिक एग्जाम लिखोगे तो चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम का, तो वहां पे आप जाके जुड़ सकते हैं। और जितनी भी जॉब आती हैं और जितने भी फॉर्म निकलते हैं, उस सब सारी फॉर्म और उस पर मैं वीडियो बना के डालता हूँ, भले ही वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। प्राइवेट जॉब की भी मैं बनाई है मैंने, और मैंने अभी भी एक दिल्ली में निकली है प्राइवेट जॉब, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, ताकि लोगों का हेल्प हो पाए। कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं। तो ऐसे अभी कलकत्ता में भी आई है वैकेंसी, तो उसका भी मैंने टेलीग्राम पे, उस पर वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। और जिनको अप्लाई करना होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता वाले में भी, दिल्ली में निकला है, उसमें जो लास्ट डेट है वो आपको मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, 25 तारीख है दिल्ली वाले में, और वो प्राइवेट स्कूल में है, और गवर्नमेंट सारे रूल है, लेकिन प्राइवेट जॉब है वो, और स्कूल में है। तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हुए जॉब लेना चाहते हैं, मतलब कि प्राइवेट जॉब करते हुए गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, जिसके लिए ज्यादा अर्जेंट हो जाता है।
तो इसलिए आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। और प्राइवेट जॉब में जितनी भी निकलती हैं वैकेंसीज, जितनी भी आती हैं म्यूजिक की, वो सारी मैं यहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा। और गवर्नमेंट की भी जो निकलेंगी वो सारी, म्यूजिक की जो भी वैकेंसी आती है वो आप तक पहुंच जाया करेगी, और धीरे धीरे करके आप तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया करूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, और जो संगीत शास्त्र में या टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं म्यूजिक से, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, डी++ के लिए, तो उन सब तक आप ये शेयर कीजिए। और हाँ, ये जो टायर 1 होता है उसमें भी मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। जैसे अभी यूपी में जो आएंगी उसमें तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज आपको चाहिए बस, लेकिन बीएसएस भी हो गया, केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, इसमें टायर 1 भी होता है, टायर 2 भी होता है। तो मतलब कि इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जीए, जीके, तो ये सब पूछा जाता है। तो इसमें आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एसएसटी भी पूछी जाती है, कुछ हिंदी लैंग्वेज भी पूछी जाती है, तो उसमें किस तरीके से पढ़ना है टायर 1 के लिए, वो भी मैं आपको बताया करूंगा धीरे धीरे करके। क्योंकि अचानक से मुझे भी टाइम कम मिलता है, वैसे तो मैं लाइव ही क्लासेस लेता, लेकिन मुझे भी टाइम कम मिलता है, इस वजह से मेरा अपना स्टडी है, और इसे मुझे खुद भी स्टडी करना पड़ता है, क्लास देने जाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे टाइम कम मिल पाता है, इसलिए मेरे पास एक फिक्स टाइम नहीं है। और जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, और वीडियो बना के मैं आप तक चीजें पहुंचा सकता हूँ। ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि आप सबकी हेल्प हो पाए। यहाँ पे आप सबकी अगर हेल्प होती है मेरी वजह से तो मुझे बहुत खुशी होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आपकी वजह से हेल्प हो रही है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबका। तो थैंक यू एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और आप सब कि मैं कुछ भी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।